ताकि फिर से माहौल को खराब ना किया जाए। इंडिया टीवी से बातचीत में संभल के जिलाधिकारी ने कहा, उपद्रवियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की खबर पर दें ध्यान। संभल के नाम पर छिड़ा विवाद। HHAQ AISSJ और PDA के कोऑर्डिनेटर का बयान। इस समय हमारे साथ डीएम मौजूद हैं। सर, आज यहाँ पे आंजनी की घटना हुई, पत्थरबाजी हुई, आप कितने पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं? अभी जितने भी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनको वेरीफाई करवा रहे हैं कि किस की चोट लगी है, तो उसके बाद एग्जैक्ट सूचना आएगी। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, एक साथ इतनी भीड़ का क्या इनपुट था, क्या ये जानकारी थी? क्योंकि पुलिस बल पहले से ही तैनात था। हाँ, पुलिस बल तैनात था, इसीलिए भीड़ आगे नहीं बढ़ पाई। भीड़ अपनी जगह पे रही और वहीं से पत्थरबाजी की। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है? लगभग 2 गाड़ियां जलाई गई और 1 बाइक जलाई गई थी। 3 गाड़ियां तो एक साथ पड़ी हुई। बाबर का शिया, गाड़ियां हैं उनके शीशे टूटे हुए, खासकर अकबर का मियां, पूरा सर्वे होगा। औरंगजेब का भाभी, सिचुएशन सेंसिटिव है, इसलिए हम फ्लैग मार्च करेंगे। जब वेरिफिकेशन होगा, जिन्नाबादी, जब सत्यापन हो जाएगा, उसके उपरांत आपको लब जिहादी, शराबी। क्या यहाँ के, क्योंकि पूरी गलियों में सन्नाटा है, क्या आसपास के लोगों को भी कुछ चेतावनी दी जाए? को हाँ, सबको यहाँ धारा 163 लागू बना दिया गया। धारा 163 में 5 या 5 से अधिक का कोई भी समूह होता है, वो सनातनी हिंदू होता है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, उसकी ड्रोन वीडियोग्राफी हुई है और सामान्य वीडियोग्राफी भी हुई है। आज की बुरी तरीके से घायल हैं क्या? खबरों के मुताबिक हाँ, वो ठीक है अभी, लेकिन वो घायल हैं। और अदालत में, केरल की अदालत में दिया फैसला कि काले झंडे दिखाना जैसा कि डीएम ने विरोध प्रकट करने का सबूत है, मगर यहाँ कितनी बड़ी तादाद में अगर यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी महान के खिलाफ या संविधान के हक में कोई बात कोई करता है, उसमें भी कई सारे तो उसको घायल हो गए हैं। संभल में बवाल पर डिप्टी सीएम केशव राष्ट्रद्रोही सामने आ गया है। पुलिस पर पत्थरबाजी करने साबित किया जाता है। मौर्य ने चेतावनी दी, कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। न्यायालय के आदेश अभी का पालन कराना ये सरकार महाराष्ट्र के चुनाव और यूपी के चुनाव ने ये दिखा दिया कि तो प्रशासन और शासन का जो एकदम क्लियर इनका है कि ये मामला अदालत में है, हिंदूवाद अदालत के है, निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अगर इसमें कोई भी दखल उसने देगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। संभल में जारी तनाव के बीच गुस्ताखी एक और बड़ी रसूल, खबर, संभल में मस्जिद के सर्वे का काम लब पूरा हो जिहादी। गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और शराबी फोटोग्राफी को कर ली गई है। अब 29 नवंबर को या उससे औहदे, पहले कोर्ट में औरत सर्वे और रिपोर्ट पैसे पेश कर के दिया लिए जाएगा। माननीय सिविल जज हिंदू बना दी साहब के ऑर्डर की और कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। बगैर संविधान बदलने के कमीशन की कार्रवाई हुई तानाशाह और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो बेअसूल फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी गौरसेवादी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा। ने और अब ये सर्वे पूर्ण हो संविधान चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस बदले की तारीख बगैर निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर बाबा महोदय बागेश्वर अपनी रिपोर्ट जैसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे जैसों की यात्रा पर रूल ऑफ लॉ और कानून के कोई शासन बैन में विश्वास नहीं रखें। लगाया। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, न्यायालय तुरंत की कोई फैसला नहीं होने प्रक्रिया वाला की है। बात कर रहे अभी हैं। कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद CPC अगर के अनुसार उस रिपोर्ट को आज कंट्राडिक्ट करने का की हर आदमी को सूरत-ए-हाल के opportunity, मुताबिक चांस मिलेगा और उसके बाद ये भारत केस आगे में बढ़ेगा। कोई तो संविधान इसमें होता, कोई conclusion draw करना कानून सही होता नहीं है। और मौलिक अधिकारों का जामा मस्जिद के अंदर गए थे। ज्ञान होता 7 बजे के करीब मस्जिद के अंदर तो दाखिल हुई थी और करीबन 2.5 घंटे तक केवल सर्वे हुआ। एक पूरे मस्जिद मस्जिद की थी तस्वीर ली गई, जो वीडियोग्राफी की गई। 1991, 1947, 1949 के संविधान के मुताबिक जो कानून में प्रावधान किया गया था कि सभी पूजा स्थलों को उसी हालत में रखा जाए जिस हालत में वो थे, क्योंकि
9-10 बजे ये बाबरी पूरा मस्जिद का और मामला गर्मा उस गया। वक्त एसपी अंडर की मौजूदगी में कंसिडरेशन सर्वे था, की टीम को उसके बाद सुरक्षित इसलिए बाहर इस निकाला पर गया और सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया गया। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख जो रहे हैं इसको आज के इस बवाल की अदालत हिंसा में की चैलेंज किया जा सकता सबसे था। महत्वपूर्ण तस्वीर है आज जहां पर मैं आप देखिए कि किस तरह से ये लोग जो गलियों से निकलकर मुंह पे मुसलमानों कपड़ा के डालकर लीडर अपनी बने हुए पहचान हैं छुपाकर पुलिस को टारगेट या कर रहे हैं। जो संभल रद्द जामा की मस्जिद हुई का 5 जमातें दिन के हैं, अंदर 2 बार सर्वे हुआ। एक जमात के पहला सर्वे 19 अलावा नवंबर को हुआ जिस था। जमात कोर्ट की के आदेश के हम फौरन बाद शाम को AISSJ के रूप में 7 बजे सर्वे की टीम जामा मस्जिद पैरवी कर पहुंची रहे थी। हैं, ये सर्वे शाम को 7:45 बजे तक चला था। इस दौरान वो एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह के साथ डीएम एसपी मौजूद थे और आज फिर से जामा मस्जिद के अंदर उस सर्वे हुआ है। जमात सुबह का 7:30 बयान से लेके कुरान करीब आल इमरान 10 बजे 104 तक में है सर्वे कंप्लीट कर लिया गया। आज सर्वे टीम और के जिस साथ हिंदू जमात पक्ष के वकील के विष्णु आधार जैन के पर अलावा सरकारी ये वकील भी हिंदू मस्जिद के अंदर बनाए शामिल जा हुए रहे थे। हैं, वो 72 जमातें और हैं दूसरे सर्वे के जो बीच पत्थरबाजी रद्द भी पूरी तैयारी की करके गई बैठे हैं। थे और पत्थरबाज जो मौके का इंतजार कर रहे अभी थे। उन्होंने आज सिर्फ पुलिस जो के ऊपर इन्होंने कब्जा किया, ऐलान बल्कि किया, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत उद्धव ना बचे, पहचान ना हो सके। ठाकरे का संभल के एसी के हक राहुल में गिरोही इन्होंने आपको हमारी सहयोगी अनामिका की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फतवा दिया कि सभी लोग संभल में उद्धव जो ठाकरे के पत्थरबाज साथ हो आए, जाएं। जिन्होंने हिंसा की, उन्होंने इसी कैसे फतवे ने सबूत मिटाने की कोशिश की। ये उस तस्वीरें हम आपको फतवे का दिखा रहे हैं। दुकानों के उल्लंघन बाहर जो कराया सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उन्हें निशाना जो बनाया गया ताकि राम मंदिर पहचान के ना हो हक में पाए। नकाबपोश हमने पत्थरबाज आए दिलाया थे था। जिन्होंने ये आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे जो इस उसको दुकान के बाहर दिखाने लगा के था, इससे बजाय पहला सबसे ऐसे पहले ऐसे इसे तोड़ा बातें गया। दिखाई जा हालांकि रही हैं डीवीआर में कुछ रिकॉर्डिंग हुई और होगी जिसको हिंदू पुलिस मुसलमान प्रशासन अभी सरेआम करा खंगालेगा करके और एक-एक करके उन नकाबपोश एम पत्थरबाजों को कट दबोचेगा जिन्होंने संभल में आगजनी की और काटो माहौल का बिगाड़ा। अभियान देखिए, चलाया। एम कट का मतलब दो ये ऐसे है कारतूस में आपको कि यहाँ जब पे ये दिखाऊंगी जो पुलिस ने जो पत्थरबाज हैं उन्हें हिंदू हटाने बनाने के लिए का यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल अभियान किए थे। चलाया। 85 mm एम यानी कट हुआ 30 ग्राम उसमें। के 2 कारतूस एम आप वाई यहाँ पे का देख जो पाएंगे संगठन जिस था समय नीचे वो पड़े यूपी में हुए हैं कट जिनका हुआ। कारतूस ये थे जो पत्थरबाजों पे पुलिस ने इस्तेमाल किया। एम केवल ये एम एक ही सीसीटीवी कैमरा नहीं था, एक और सीसीटीवी कैमरा है आगे की ये जो दुकान ओबेसी पे वाला जो था तोड़ा गया ताकि सभी वो सबूत महाराष्ट्र जो है में वो कट मिट हुआ जाए। कौन आया, किसने पत्थरबाजी और की, किसने सिर्फ इन गाड़ियों को आग लगाई, उनकी चला वो पहचान ना हो पाए। वो कौन लोग थे, क्या जिसको वो स्थानीय लोग थे या वो इस जो ये 4-5 गलियां हैं यहाँ जात के रहने जमात वाले और नहीं धर्म थे, के नाम पर उनकी पहचान ना हो पाए। हमने इसलिए इस 14 तरीके फतवों के जो है के हथकंडे जरिए से अपनाए कट गए। किया था, पहले नकाबपोश आए और दूसरा फिर सीसीटीवी को क्यों तोड़ना, कि तीसरा महाराष्ट्र में आप जो देखिए कि ये जो कार है हाजी ये जलाई इस्माइल गई, ये अभी भी जी थे, धुआं उठ रहा है। अभी भी ये वो महसूस किया जा सकता है कि कितनी टेंशन थी वही उस समय, कंस्टिट्यूंसी किस प्रकार की से ताल्लुक हिंसा रखते हुई, हैं जिससे जामा मस्जिद के जिस ठीक पीछे का कंस्टिट्यूंसी जो के संभल का इलाका है जब वहाँ हमने माहौल यहाँ खराब हो गया, हिमाचल वहाँ में हिंसा अभियान भड़क गई। चलाया और संबल में अचानक इतने लोगों की उस भीड़ वक्त कहां से आई? मुझे क्या आज जब माहौल खराब करने के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी? प्रशस्ति अचानक पत्र से इतने दिया पत्थरबाज कहां से आ तो गए? इसी पुलिस जमात अब इसी की जांच कर रही है। उस वक्त मालेगांव से आकर संभल में के इस समय जो मस्जिद के पास की गलियां हैं चंबा उनकी के तस्वीरें किहार में यही है। सभी गलियों मेरा में विरोध तरीके किया, से टूटे मगर पत्थर जो है वो बिखरे हुए हैं जो क्योंकि उपायुक्त 1000 ने लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की थी। संज्ञान ट्रकों लिया में भर के इन तो पत्थरों को इनको लाया गया था, ईंटों को तोड़ के लाया वापस गया था। जाना लेकिन पड़ा अब जो नगर पालिका है वो और सफाई कर रही है, इन मुझे सभी पत्थरों को हटा रही क्योंकि एक डर का माहौल इन सरकार पत्थरों ने बनाया हुआ है। और लोग तो यहाँ अपने से चले गए लेकिन वो जिनको मैं हिंसा अपना इस अकाबिर समय मानता यहाँ था, इन तस्वीरों ऑल के हिमाचल माध्यम मुस्लिम से याद वेलफेयर आ रही है सोसाइटी कि के किस प्रकार से पुलिस पे जो हमला हुआ, संयोजक किस थे, प्रकार से जो कमेटी है, अध्यक्ष जो थे सर्वे की टीम है उसे कैसे और रोकने कौम की के लिए कोशिश की लड़ने गई। वाला इस वाहिद समय हिमाचल जो प्रदेश है में पूरी एक ही आदमी सफाई का था। काम संभल में शुरू उस हो चुका आदमी है। और मेरे जो बीच में पुलिस भी प्रशासन है उसके कुछ जमात लोगों के को बीच चोट आई है, जमात के सीओ नाम को पर चोट आई, दूरियां कराई गई इंस्पेक्टर को चोट आई है, एसपी तक को निशाना बनाया गया इन पत्थरों से। ये पत्थर जो है जो उनको इस ऊपर से बात भी की फेंके गए जो आप समझ यहाँ ना पे आई, पहाड़ देख रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे इसलिए जो यूपी पुलिस है, ये संभल जमात पुलिस है वो तैनात है। एक एक घर की निगरानी की जा रही है। इस समय सबसे ऊंची बिल्डिंग ये सफेद बीजेपी से घर की है, मिल करके तो इसीलिए यहाँ मोदी पे जी की निगरानी खास की जा होगी रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और साथ-साथ अरशद मदनी जो जी नगर पालिका है वो यहाँ पे इन पत्थरों को अब साफ कर रही है। इस लेकिन, जमात के क्योंकि अध्यक्ष पूरा बन रास्ता गए। रुका हुआ है, यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं जो अभी फिलहाल हमने अपने घरों अरशद में बंद मदनी हैं, से उनके लिए ये रास्ता हाथ खुल जोड़ जाए, करके स्थिति आवेदन सामान्य किया हो, ये कोशिश की जा रही है। कि लेकिन जब जो तक गाड़ी
तोड़ी थी उसको भी हटाया रसूलुल्लाह जा के रहा है। यहाँ दीन से कुछ की देखिए, जमात को बाइक जला दी गई थी इख्तियार पूरी नहीं तरीके करोगे, से। तब तक डीजल पेट्रोल अपने तुम साथ लाया अपने गया आप को था और उसी से ये सुन्नियत का आगजनी की दावा गई थी, नहीं जिस कर वजह से सकते, अब ये पूरी जो गलियां हैं क्योंकि वो ये ब्लॉक मुल्ला हो का चुकी दीन हैं है, आने जाने के जिस लिए। दीन की वजह रास्ता से खुल आज सके, जो यहाँ के लोग हैं वो मुसलमान सामान्य तरीके से भारत अपना का जीवन आगे मशकूक बढ़ा हुआ, सके, ये कोशिश इस क्योंकि समय संविधान, नगर कुरान पालिका और कर रही नबी है के और धीरे जुबान धीरे को ना मानने संभल में वाला स्थिति सामान्य कभी करने की मुसलमान नहीं कोशिश होता। हो रही है। लेकिन आज मैं माहौल अभी भी इस तनावपूर्ण माहौल है। को देखकर धारा 163 जो है वो लागू अभी भी है, किसी को भी अनुमति नहीं है यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए। पहचान की जा रही है, जो घायल हैं उन्हें अस्पतालों में भर्ती करा दिया अपने गया आप है। को जो और मुसलमान जो वकील CO मान है, रहे हैं और मुसलमान भी मान इंस्पेक्टर रहे है, हैं SP है, उनकी भी मरहम पट्टी के बाद और अब अभी फ्लैग हिंदू नहीं मार्च बने हैं। निकाल रहे हैं। हर एक वरना गली में जाके ये जहाँ अनाउंसमेंट तक की मैंने जा रही है कि जो HHAQ सहयोग के करें, द्वारा जो पाया अगर आप उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने और पत्थरबाजी की है, वेदाचार्यों, उनकी वेद पहचान पुराण बताने में गीता पुलिस को ग्रंथ मदद और करे। कुरान और जिस से साबित महाराष्ट्र में कराया 4 महीने कि पहले इनके सब बीजेपी का झूठे दावे साइक्रेट हैं, 32 था, खोखले वहाँ दावे 90 हैं। के साइक्रेट से संबल के कैसे नाम पर शहीद जो हुआ। विवाद ये कर रहे हैं मोदी कि के एक है यहाँ तो सेब अवतार है के होंगे, नारे ने कैसे किया वो कमाल। अवतार हो महाराष्ट्र चुके बीजेपी हैं। की सबसे वो बड़ी अपने वेदों जीत से का सटीक विश्लेषण कल की आपको अवतार से दिखाएंगे। कहानी पता उस करें। स्थिति में दोपहर 1 संबल बजे। मक्का का नाम दिया गया है, ईश्वर दत्त उनके बाप का नाम अब्दुल्ला बताया गया है और शांति उनकी माँ का नाम आमना बताया गया है। और 8 गुण युक्त आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा को वेदों ने और मेरी किताब में 18 दुनिया में लिखी गई पुस्तकों ने, जिन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा को आखिरी अवतार बताया, 8 गुण युक्त बताया, जिसमें बहुत से आचार्यों ने इसको साबित कराया वेदों से, पुराणों से, ग्रंथों से। और ये नया विवाद अब आया और इस विवाद ने हिंदू मुस्लिम कराया, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारे साथ मगर वकीलों से मेरा निवेदन है, अगर आप मुसलमान हैं तो मेरी HHAQ को पढ़ें और भारतीय संविधान के मुताबिक कोर्ट से स्टे लें, क्योंकि 1991 के आदेश के मुताबिक, अदालत के आदेश के मुताबिक किसी भी धर्म स्थल की स्थिति को बिगाड़ा नहीं जा सकता। जो संबल के ऊपर बयान दे रहे हैं, जैसे बागेश्वर जी, जो यही नहीं जानते कि सनातनी में और हिंदू में क्या फ़र्क है, ये उनका अपना मत है। मगर उनको भी मैं अथर्ववेद पढ़ने क्लिक सारे पैसे होटल पे उड़ाओगे तो ऐसे ही कल की पुराण पढ़ने और भविष्य पुराण पढ़ने का अमित जी, आवेदन करता हूँ। दुनिया में आपकी सबसे फेवरेट प्लेसेस कौन सी हैं? इसके अलावा मैं मुसलमान अगर अपने आप को जो वकील समझता है, वो 1991 के एक्ट के मुताबिक स्टे लें। और मैं जो ये मुल्ला है जो फतवा दे रहे हैं, जिहाद करने का फतवा दे रहे हैं, जिहाद से शुरू हुई, फिर गरम खाने से हुई बेशक थी, तब जाके कोई शक मैंने नहीं डेंटिस्ट को दिखाया। कि उन्होंने जिहाद कहा हम कि आप भारतवर्ष सेंसिडाइज में यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा संविधान निकाल के खाना हो तो मुझे मुताबिक कर दोबारा सकते हैं। सोचना नहीं संविधान में पड़ता। प्रावधान है और उसमें ये आयत का बयान है, उसके मुताबिक स्टे दिया जाता है। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए ये मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश का महामंत्री होने के नाते सवाल पूछा था। उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि उनके 3 साल का मैंने AISSJ की जमात के जरिए से कश्मीर में भी अभियान चलाया था। 307-35A के खिलाफ हमने जब बात की तो वहाँ इन्होंने उग्रवादियों को मेरे पीछे
लगा दी आतंकियों को, मैंने पदरी के जोत में उनके बीच में जाकर के भी अपनी किताब के मुताबिक, अपने अकीदा के मुताबिक उनसे तौबा कराई और सही रास्ते पर ला करके उनको। आज की खबर के मुताबिक मैं महबूबा जी को भी यही कहूँगा कि जो आप पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों उग्रवादियों को बच्चे बता रही हैं जमकर सराहा है और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सेना के लोगों पर करते हुए कुछ और इल्जाम लगा रही हैं, तो ऐसा ना करें। आर्थिक विकास जो और गरीबी मैं उन्मूलन में उठाए गए सरकार उनका के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने आभारी लगे। हूँ। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी अब्दुल्ला क्षेत्रों के फैमिली समग्र का, और जिन्होंने संतुलित हमारी विकास बात को पर माना था विशेष ध्यान दिया और है। आज भी उन्होंने जो उद्योगों हमारी और उसके नवाचार मुताबिक के क्षेत्र में जो प्रस्ताव रोजगार के पास बेहतर कराया मौके सृजित कि किए जा रहे हैं। बेहतर पूर्ण राज्य का आर्थिक दर्जा नीति, दिलाने के सफल लिए इन्वेस्टर उन्होंने समिट, सेतु का प्रस्ताव गठन, पास किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का 370 की विस्तार, बात नहीं नई की, टूरिज्म पॉलिसी जैसे वो सबसे दूरदर्शी उनका कदमों के सहारे उत्तराखंड अच्छा वो है, समृद्धि की तरफ इनको डिस्टर्ब तेजी से न आगे किया बढ़ जाए। रहा है। इसके सतत अलावा विकास में नंबर 1 मैं उत्तराखंड, सशक्त उन उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। प्रोफेशनल, ट्रेडिशनल, मैं आप सबसे सेल्फ नाराज हूं। स्टाइल आप इंडिया को स्ट्रांग बनने ही नहीं दे रहे। पता है को लगभग धर्म मानने 80% वाले इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। हिंदू मुसलमानों से सॉल्यूशन क्या है? आवेदन सॉल्यूशन करूंगा आपके डेली खाने में न्यूट्रेला बेशक सोया आप मिलाएं, हिंदू बन जिसमें जाएं, है 52% प्रोटीन। पुलाव मगर नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। आस्था पराठा और नहीं, अकीदे न्यूट्रेला पराठा। को ठेस सादी न सब्जी पहुंचाएं। नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। ये भारत का संविधान इंडिया है। को स्ट्रांग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। यहाँ किसी भी मजहब को कोई भी आदमी धारण कर सकता है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं, गिला नहीं, मगर वकीलों को चाहिए स्टे लें इसमें। और मैं प्रधानमंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि भारतीय संविधान के मुताबिक इन सभी तानाशाह लोगों पर राजेश मसाला कंट्रोल करें। खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ पावर्ड बाय गैलेक्सी बासमती राइस और इनके जो दलीली फतवे हैं गैलेक्सी बासमती राइस उन पर यकीन ना करें। मुसलमान जमीन से जुड़े भारतीय संविधान, कुरान और नबी के जुबान के मुताबिक बात करें। हिंदुस्तान हम सब का है, संविधान हम सबको अधिकार देता है। बाबा बागेश्वर जो कुछ कह रहे हैं और जिन लोगों को कह रहे हैं वो एम कट करने से आप कटेंगे और कटाएंगे और भारत के टुकड़े कराएंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत अगर का सटीक विश्लेषण संविधान इस ब्रेक के बाद के मुताबिक प्रावधान हो गया तो हम जरूर इसको अखंड भारत बनाएंगे और जहाँ जहाँ भी अल्पसंख्यक जो है पीड़ित हो रहा है उनको आज़ादी दिलाएंगे। जिस तरीके से इंदिरा जी ने पहले मुक्ति वाहिनी बना करके बंगाल को सेट किया था, उसी तरीके से सबसे सेट करेंगे। आज पाकिस्तान में ये आसार क़यामत है, मेरा बयान है कि शिया और उसकी लड़ाई में भी आदमियों को मारा गया है। ये आसार क़यामत है, ये हो करके रहेगा। मगर अगर कोई ये कहेगा कि मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा तो वो शायद ये जवाब नहीं दे सकेगा कि जो डबल ऑप्शन मुसलमान हैं जिन्होंने भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को अपनाया, वो कहाँ जाएगा और उसको आप कहाँ बसाने वाले हैं। और वकील जो है ये बताएगा कि क्या संविधान को बदलने के बगैर जो कानून का प्रावधान है उसको काटा जा सकता है। ये सब कुछ तानाशाही हो रही है और जो इनका गुप्त एजेंडा है उसको चालू किया जा रहा है। मेरा आवेदन है उन हिंदू मुसलमानों से जो सनातन और इस्लाम की आस्था पर कायम है और वही
सर्वधर्म सौहार्द को कायम रखें और भारतीय संविधान के मुताबिक अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखें। जो निर्मा शुद्ध नमक इसको कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक करता मस्जिद सफर तय के करता ऊपर है। निर्मा एक में बात अपने मैं 30,000 कहने के लिए एकड़ भूल गया प्लांट था में आधुनिक कि बैटरी जिस तरीके से इलाके सारी में प्राचीन चीज़ों को इसमें अशुद्धि मंदिर साबित किया जा रहा है, तो संबल के बारे में आपने विवाद जो खड़ा किया है, तो आप मक्का जाइए और उस पत्थर का आस्बत का भी अनुसंधान कराइए और ये भी तुम्हारा ही निकल जाएगा, क्योंकि उस वक्त 360 ऐसे देवता वहाँ मक्का मुअज़्ज़मा में थे जिनका हजरत इब्राहिम ने अपने बाप को बताया था कि जो हम अपने हाथ से बनाते हैं उनको हम खुदा नहीं कहेंगे, जिस खुदा ने हमें बनाया है या तुम्हें बनाया है उसको हम मानेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि जितनी भी पुरानी चीज़ को निकाला जाएगा वो डोमी सिस्टम के मुताबिक, मूर्ति पूजा के मुताबिक ये साबित किया जाएगा, चाहे वो बौद्ध का हो, चाहे जैन का हो, चाहे किसी धर्म का हो। तो ये जो आज इनको सनातन का बता रहे हैं, तो शायद इनको सनातन का ज्ञान नहीं और हमारी HHAQ मेरे अपने HHAQ के पैगाम और चैनल को सब्सक्राइब करें और हर समस्या का समाधान जात, जमात और धर्म के आधार पर करें। जाति जनगणना सबसे हमारा पहला फतवा था और उसी पर आज अडिग है। छोटी छोटी बातों पे मिर्ची लगना बुरी बात है। सब लोग समझ जाएंगे रुचि की हो तो वाह क्या बात है। इस अत्याचार को कोई बर्दाश्त न कर पाएंगे और जरूर अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक अपने वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक बहस कराएंगे। ये इनकी फजूली बात से बाज आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आमीन सुमा आमीन। तुमको सब्र और नमाज से काम लेने का खुदा ताकत दे और जो लीडर हैं वो संविधान के मुताबिक पैटिशन दायर करें और मैंने भी अपनी पैटिशन 2019 में दायर की थी, जिसको बीजेपी ने और इन हिंदुओं ने, जो हमारी कंस्टिट्यूंसी में भी बहुत से मुसलमान जो हैं वो हिंदू बन चुके हैं, इन हिंदुओं को बताएं कि अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक फैसला कराएं, दूसरों को ना डराएं। सबके मन में एक ही सवाल है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में पार्टी को इतनी जबरदस्त जीत मिली, 132 सीटें, 148 सीटें लड़कर के 90% का स्ट्राइक रेट। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला। सत्ता परिवर्तन मतलब टॉप पर मुख्यमंत्री बदलेगा, कमान बदलेगी, ऐसा होगा क्या। लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा नहीं है